हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 9 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम मोनोमियल, बायनोमियल, पॉलिनोमियल, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स क्या होती है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5x ओनली वन टर्म है तो ये मोनोमियल हो गई। अगर हम लिखें 5x प्लस 5y, अगर हम ये लिखें तो इसमें एक टर्म और दो टर्म तो ये बायनोमियल हो गई। अगर हम इसमें एक और ले लें 5x प्लस 9y प्लस यहाँ इधर कर देती हूँ मैं प्लस 3y, तो यहाँ पे तीन टर्म है तो वो पॉलिनोमियल हो गई। और इसी टर्म में मैंने और ज्वाइन कर दिया x, तो ये यहाँ पे ये चार टर्म हो गई, तब भी ये पॉलिनोमियल ही हुआ। या अब आप समझ गए होंगे कि अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बायनोमियल, और दो से अधिक यानी तीन हो या चार हो या पाँच हो या छः हो तो वो पॉलिनोमियल यानी बहुपदे। हिंदी में बहुपदे कहते हैं। एक तीन दो से अधिक को हम पॉलिनोमियल, दो है तो बायनोमियल, और फर्स्ट ओनली वन है तो मोनोमियल कहते हैं। अब इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। 5x प्लस 3y प्लस 9x प्लस 3y प्लस प्लस z का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5x। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए कि राइट इक्वल टर्म्स लिखिए, तो आप देखेंगे 5x 9x 5x, ये इनके जाके x लग रहा है तो ये सेम है। ये आप देख सकते हैं, बस नंबर ही चेंज है क्योंकि ये तो हमेशा चेंज होता है और ये हमेशा चेंज होता है, बट ये चेंज नहीं होता, आपको पता है। तो ये सारी जो हमारी 5x प्लस 9x प्लस 5x ये आपकी सारी इक्वल टर्म्स है। और अगर आपसे अनइक्वल पूछा जाता इसी में, जैसे हमने इसी को दूसरा ले लेते हैं 5s प्लस 6x प्लस 9y प्लस 3x, अगर हमसे ये पूछा जाता तो इसमें हमें बताइए अनइक्वल टर्म्स कौन सी है, तो आप 5x लिख देते और 9y लिख देते। ये दोनों अनइक्वल टर्म है क्योंकि बाकी जो 6x और 3x है ये तो 5x से सेम है, तो इसमें ये इक्वल टर्म्स होती, ये अनइक्वल टर्म्स है। तो आप समझ गए होंगे। प्रिया एंड रिया टू ट्विन्स, प्रिया और रिया दो ट्विन हैं, वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर, और उन्होंने आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करी है। बोथ ऑफ देम कॉल्ड मैनी ऑफ माई फ्रेंड देयर ऑन देयर बर्थडे एंड बोथ कट केक टुगेदर एंड गिव सम रिटर्न गिव टू ऑल देयर फ्रेंड्स। अब दोनों ने एक ही दिन अपना केक काटा और एक ही दिन अपने सारे दोस्तों को बुलाया और उन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट भी अपने सभी दोस्तों को दिया। अब देर मम्मी, उसकी जो मम्मी थी, द मम्मी पुट्स लॉट ऑफ पेन्स पेंसिल इरेजर पैकेट इन अ बैग। अब उसकी जो मम्मी है एक बैग में बहुत सारे पैकेट्स लाई थी, इरेजर के, पेंसिल के, पेन के। द स्पेशलिटी ऑफ दूस पैकेट वॉज द प्राइस ऑफ पेन वॉज मच एज द नंबर। अब उस पैकेट की स्पेशलिटी क्या थी, अगर उस बैग में दो पेन हैं, दो पेन ही हम ले लेते हैं, उस बैग में अगर 10 पेन हैं और वो या आप देखें 10 पेन्स हैं अगर उस बैग में, उस पैकेट में, तो वो पैकेट में जो एक पेन है, एक पेन की प्राइस भी 10 रुपये ही होगा। एक पेन 10 रुपये का है तो पैकेट में 10 पेन होंगे, तो 10 गुणा 10 हम देखते हैं तो 100 आएगा। तो यानी जो पेन की जो प्राइस है वो 100 हो जाएगा। पूरे पैकेट में 100 रुपये के पेन है। अगर हम इसके जगह 5 ले लें कि अगर एक पैकेट में 5 इरेजर्स हैं और एक पैकेट में 5 इरेजर था और एक इरेजर 5 रुपीज़ की है, तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो टोटल जो इरेजर्स हैं उनकी जो प्राइस होगा वो 25 हो जाएगा। तो ये स्पेशलिटी थी उसमें, उस पैकेट में। ऑफ द पेन्स वर इन द पैकेट, सिमिलरली द प्राइस ऑफ द पेंसिल वॉज मच एज द नंबर ऑफ पेंसिल्स वर इन द पैकेट एंड द कॉस्ट ऑफ द इरेजर वर ऑल्सो मच एज द नंबर। जैसे पेंसिल जितनी है उतनी पेंसिल का दाम भी है और प्राइस भी है, और ऐसी जितनी इरेजर्स हैं उतने ही उसका एक का दाम भी है। तो नाउ प्रिया ओपन सम पेंसिल, अब प्रिया ने कुछ पेंसिल्स खोली, पेन खोले, इरेजर खोली और पैकेट में एंड मिक्स दैम इन अ सेम बैग, और एक ही बैग में उन्हें सबको मिक्स कर दिया। अब जो रिया की मदर है उन्होंने अपनी रिया की
और सबकी आइज़ क्लोज करी, सबको आंखें बंद करने को ही, और सभी चिल्ड्रंस को बैग में से गिफ्ट दिया। द प्रिया गॉट अ मैथमेटिकल गेम एंड शी सैड। फिर रिया को एक मैथमेटिकल गेम आया याद और उसने कहा लेट द कोस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स। अब हम एक पेन की कोस्ट एक्स ले लेते हैं। किसकी ले लेते हैं? पेन की कोस्ट। देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ पेन विल बी एक्स का स्क्वायर। और जो प्राइस होगा पेन, अब प्राइस एक पेन हमारा एक्स रुपये का है, तो जो प्राइस है वो बैग का वो एक्स इंटू एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है बिकॉज द प्राइस ऑफ वन पेन इज मच द नंबर ऑफ पेन्स इन द वन पैकेट। अब अगर ऐसे बताएगा जो पेन एक पेन की कीमत है उतने ही पेन उस पैकेट में है। सिमिलरली द लेट द वैल्यू ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। अब हम पेंसिल की एक पेंसिल की कीमत वाई ले लेते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान दें, आपकी पेंसिल को एक्स दिया जा रहा है और पेन को एक्स दिया जा रहा है और पेंसिल को वाई दिया जा रहा है। देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ पेंसिल विल बी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम पेंसिल की कीमत 5 रुपये है और पैकेट में भी 5 ही पेंसिल हैं, तो 5 इंटू 5 यानी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 इंटू 5 को हम 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और 5 की जगह हमें एक्स वाई दिया है तो वाई का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमें दिया गया है, यही हमें समझाने की कोशिश कर रही है रिया। Then the price of the packet of pencil will be y का square because the price of one pencil has the most number of the pencil in the packet. And similarly, let the cost of one eraser is z. So the price of the eraser packet will be z का square because the price of one eraser is much the number of eraser in the packet. तो ये आप समझ गए होंगे। अब हमें बताया गया यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलोनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे आपको जो इक्वल और अनइक्वल टर्म्स बताई ना ऊपर, जो आपकी हेडिंग है इक्वल और अनइक्वल टर्म्स। इक्वल टर्म को हम लाइक टर्म्स भी कहते हैं और अनइक्वल टर्म को हम अनलाइक टर्म्स भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कभी इक्वल आ गया कभी लाइक आ गया, तो ये कंफ्यूजन नहीं होइए। यहाँ पे आपको हेडिंग इक्वल और अनइक्वल दे रखी है, बट जो है असली में उसे हम लाइक और अनलाइक टर्म्स ही कहते हैं। आपने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा होगा। इन दिस वे वी कैन सेट दैट एनी वेरिएबल कंबाइंड्स इट कंप्लीट मल्टीपल्स टू फॉर्म टर्म्स। अब इस टेबल को और इसे क्वेश्चंस को करने से पहले हम मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको समझा ही दिया। मोनोमियल द एक्सप्रेशन विच ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब कोई एक्सप्रेशन है 5xy, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसमें एक और जोड़ें 5x, अगर हम 5x जोड़ दें इसमें, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। अब एक एक्सप्रेशन अगर ये नहीं होगा, इसे अगर हम काट दें सिर्फ यही है, तो ये इसमें एक ही टर्म है और ये एक पूरी एक एक्सप्रेशन है। तो इसे जो एक्सप्रेशन जो एक ही टर्म कंटेन करती है उसे मोनोमियल कहते हैं। अब ये भी एक एक्सप्रेशन, अगर हम दोनों को मिला दें, इसे हम ना काटें और अगर हम दोनों को मिला दें तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, और इसमें एक टर्म और दो टर्म। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि एक टर्म जो ये सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस इन्हें सेपरेट करते हैं, तो ये एक टर्म और ये एक टर्म हो गई, तो ये दो टर्म हो गई, जिसे हम बाइनोमियल कहते हैं। अगर हम इसमें और जोड़ दें 4xy और यहाँ पे हम और जोड़ दें 9x, तो इसमें हमने देखा कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म जोड़ दी, तो ये पोलोनोमियल हो गया। और अगर हम इसमें 3 भी रहते तो तब भी ये पोलोनोमियल होता है। अगर हम इसमें 5 भी टर्म लगा दें तब भी ये पोलोनोमियल हो गया। तो यानी आप समझ गए होंगे, जिसमें एक ही टर्म कंटेन करे उसे मोनोमियल कहते हैं। द एक्सप्रेशन विच 2 टर्म्स कॉल्ड एज बाइनोमियल, और जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो उसे बाइनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल जिस टर्म्स में 2 टर्म्स से ज़्यादा हो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं? एनी 2 और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अब कोई भी एक्सप्रेशन जस्ट लाइक हम ले सकते हैं 3x + 5x + 9x। अब 2 से या 1 से अधिक टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, ये जो x है, ये x है, ये सेम है, ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये सेम है, इसे हम लाइक टर्म्स कहते हैं। और जिसमें ये सेम ना हो उन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो यही बात होती है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। अब आपके आती है टेबल, चलिए सबसे पहले इसे फिल करते हैं। जो इन बच्चों ने गेम खेला उसकी मॉम्स ने दिया, उनके मदर्स ने बांटा उन्हें। तो क्या क्या बांटा आप देखते हैं। माला ने क्या रिसीव करा गिफ्ट? 4 पेन पैकेट, 2 पेंसिल, 3 इरेज़र पैकेट। अब उसे हम मैथमेटिशियल फॉर्म में, मैंने बताया था आपको, पेन को x रखा गया और
पैकेट है तो 4x का स्क्वायर, और 2 पेंसिल तो 2y, और 3 इरेज़र पैकेट तो 3z। फिर 2 पेंसिल लेस फ्रॉम 4 पेंसिल पैकेट, उन्होंने 4 पेंसिल पैकेट दिए और उसमें 2 पेंसिल कम थी, तो 4y का स्क्वायर माइनस 2y। तो ये इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 टर्म है, तो 2 से अधिक पोलिनोमियल और 2 टर्म बाइनोमियल, और 5 इरेज़र पैकेटों से शाम को 5 इरेज़र पैकेट मिले, तो इसमें ओनली 1 टर्म है, मोनोमियल हो गया, और 5z का स्क्वायर होगा। आगे हम देखते हैं इसका आंसर। आगे हमें दिया है पूजा रिसीव 3 + 5 पेंसिल + 6 इरेज़र, यानी 3x + 5y + 6z, यानी ये पोलोनोमियल हो गया क्योंकि इसमें 3 टर्म है। गीता रिसीव्ड 2 पेन्स पैकेट, 3 पेन्स, 5 इरेज़र, तो उसने 2x का स्क्वायर यानी 2 पेन पैकेट और 3x 3 पेंसिल और इरेज़र्स, कैसी टर्म हो जाएगी? पोलिनोमियल। फिर विकास ने क्या क्या रिसीव करा? विकास ने रिसीव करा 3 पेंसिल पैकेट, यानी पेंसिल पैकेट 3, तो ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मोनोमियल क्योंकि इसमें ओनली 1 टर्म है। दीपक ने क्या रिसीव करा? 9 + 3 इरेज़र पैकेट, यानी 9 पेंसिल उसने रिसीव करी और 3 इरेज़र पैकेट करी, तो 9y + 3z का स्क्वायर, तो इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। तो ये आपकी टेबल थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स ईच। तो आपको इसी टेबल में से कुछ लाइक टर्म्स और 5 लाइक टर्म्स और 5 अनलाइक टर्म्स लिखनी है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे 2y + 5y + 3y + 9y, तो ये टेबल में से ही है। और अनलाइक टाइम 4x का स्क्वायर, 2y, 3z, 6z और x का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, और इसमें आप देखेंगे 6z है और इसमें 3z का स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर तो नहीं लगा, वरना 2z होते, तो ये अनलाइक टर्म्स रहेंगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। विकास गेव ₹51 एज अ गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया इच। अब विकास ने 51 रुपये दिए प्रिया को भी और रिया को भी, यानी रिया को भी 51 दिया और प्रिया को भी 51 रुपये दिए। अब क्वेश्चन है, क्या ये भी पोलोनोमियल है? आर दिस ऑल्सो पोलिनोमियल? तो नो आएगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पे साथ साथ आंसर भी कर लेंगे। नो, इट इज़ नॉट पोलोनोमियल। कैन इट ऑल्सो बी ए राइटन एज पोलोनोमियल? क्या हम इसे पोलोनोमियल से लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, पर हमें एक तरीका है लिखने का। इफ़ यस देन हाउ कैन वी राइट इन? अब अगर हाँ तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रिया ने एक्स है, रिया को हमने x मान लिया, प्रिया को y मान लिया, तो x + 51 y + 51, तो ये हमने पोलिनोमियल की तरह लिख दिया इसे। तो ये आपका क्वेश्चन और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, 4x + 9y + 3t ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या पोलिनोमियल है? तो ये कौन है, क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो पे भी आप आई होप 500 लाइक ज़रूर करेंगे। आपने पहले वाली वीडियोस पे भी करे थे, तो आप इस पर भी ज़रूर करिए, और मुझे विश्वास है कि आप सबने कर ही दिया होगा। आप जैसी वीडियो स्टार्ट करें आप लाइक करके ज़रूर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।